हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस के बारे में। डॉक्टर्स कौन से इंजेक्शंस को किस बीमारी में देते हैं और उनका क्या यूज होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमारा इंजेक्शन आता है टेजोर 4.5 ग्राम इंजेक्शन। यह मेडिसिन के पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स क्लास से ग्रुप ऑफ क्लास से बिलोंग करता है, यानी कि यह एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है। इसके अंदर साल्ट कंपोजिशन पिप्रासिलिन और टेजोबेक्टम होता है। और इसके रूट की बात करें तो इसको आईवी यानी इंट्रावेनस यूज करते हैं डॉक्टर्स, ओनली इंट्रावेनस। और अभी इस इंजेक्शन के यूज के बारे में बात करें तो किस बीमारी में दिया जाता है, तो डॉक्टर्स कौन कौन सी बीमारी में इस इंजेक्शन को लगाते हैं। तो सबसे पहला इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, यानी कि पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, पेट के अंदर किसी प्रकार से संक्रमण हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाते हैं। और अपेंडिक्स इन्फेक्शन, यानी कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उससे जुड़ा होता है अपेंडिक्स, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगाते हैं। लंग्स इन्फेक्शन में इस इंजेक्शन को लगाते हैं, यानी फेफड़ों में इन्फेक्शन होने लगता है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाते हैं। और लो डब्ल्यूबीसी, यानी कि लो डब्ल्यूबीसी होने पर भी इस इंजेक्शन को लगाते हैं, जो कि इन्फेक्शन के कारण हो सकती है। और बर्न, यानी किसी प्रकार से बॉडी में कहीं भी किसी भी तरह से जल जाता है, त्वचा जल जाती है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाते हैं। इन सभी प्रकार की बीमारियों में इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो डॉक्टर्स इस इंजेक्शन को बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, जो कि बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन होने पर इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मिकासिन इंजेक्शन, जो कि 250, 500 और 100 mg की फॉर्म में मिल जाता है। यह मेडिसिन की क्लास ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स ग्रुप से बिलोंग करता है। और इसके रूट की बात करें तो इसको आईवी यानी इंट्रावेनस और आईएम यानी इंट्रामस्कुलर, इन दोनों रूट से ही इसको लगाया जाता है। इसके बाद इसके यूज की बात करें कब दिया जाता है, तो डॉक्टर्स कौन कौन सी बीमारी में इस इंजेक्शन को लगाते हैं। तो सबसे पहला यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि मूत्र नली में संक्रमण हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को देते हैं। और बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, यानी कि हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों और जोड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को यूज करते हैं। और ब्लड एंड स्किन इन्फेक्शन, यानी कि त्वचा और खून में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और लंग्स इन्फेक्शन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, यानी फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, तब इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, यानी कि पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को यूज करते हैं। और मेनिंजाइटिस, यानी जो कि हमारे दिमाग की ऊपरी परत पर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है हमारा अमोक्सिक्लव इंजेक्शन, जो कि 1.2 ग्राम होता है, यानी कि 1200 mg। और यह ग्रुप ऑफ मेडिसिन यानी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स ग्रुप का होता है यह इंजेक्शन। इसके रूट की बात करें किस रूट से लगाया जाता है, तो आईवी यानी इंट्रावेनस इस इंजेक्शन का यूज करते हैं, ओनली फॉर इंट्रावेनस, यानी कि नसों में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके यूज की बात करें तो कब लगाया जाता है, कौन से इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है, तो ईयर, नोज और थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि कान में इन्फेक्शन होने पर इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। नोज इन्फेक्शन, यानी कि एलर्जी हो जाती है, नाक से बार बार पानी आने लगता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। और थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि गले में संक्रमण होने पर इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन में इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। और ब्रोंकाइटिस में इस इंजेक्शन का यूज करते हैं, ब्रोंकाइटिस में फेफड़े चिपक जाते हैं, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। सेलुलाइटिस, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। और डेंटल इन्फेक्शन, यानी कि दांतों में या फिर मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। और बर्न, यानी कि किसी प्रकार से त्वचा जल जाती है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इन सभी प्रकार से इस इंजेक्शन को यूज करते हैं और इसको आईवी रूट से लगाते हैं। और इसके बाद हमारा जेंटामाइसिन इंजेक्शन, जो कि 80 mg का होता है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। इसके अंदर जेंटामाइसिन सल्फेट होता है और अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स क्लास ऑफ ग्रुप से बिलोंग करता है। और इसकी रूट की बात करें तो आईएम यानी इंट्रामस्कुलर और आईवी यानी इंट्रावेनस, इन दोनों रूट से ही इस इंजेक्शन को लगाते हैं। डॉक्टर्स द्वारा इन दोनों रूट से ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और इसके यूजेज की बात करें तो किस बीमारी में दिया जाता है जेंटामाइसिन इंजेक्शन को, तो बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, यानी कि हड्डियों और जोड़ों में इन्फेक्शन होने पर इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। और सॉफ्ट टिश्यू एंड स्किन इन्फेक्शन, यानी कि जो हमारी टिश्यू होती हैं उनमें इन्फेक्शन होता है, या फिर स्किन इन्फेक्शन, इन त्वचा में संक्रमण हो जाता है, तब इस इंजेक्शन का यूज करते हैं।
और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। मूत्र नली में इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज यानी कि जो यूट्रस में या फिर किसी प्रकार से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है तो उसी कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। हार्ट इन्फेक्शन यानी कि दिल में इन्फेक्शन होने पर भी इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। निमोनिया होने पर भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और ब्लड इन्फेक्शन यानी खून में किसी प्रकार से संक्रमण हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को यूज करते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर्स अपने क्लिनिक पर या फिर हॉस्पिटल्स में इन सभी इंजेक्शंस को इस प्रकार से यूज करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं। तो मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।